आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के दिन हम बाबा साहब के द्वारा कही गई बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो उनके जन्मदिन से संबंध रखती है उसके बारे में जानेंगे। अक्सर हम लोग ये बात नहीं जानते, इसीलिए ही तो हम बाबा साहब की जय जयकार करते रहते हैं और अधिकतर लोग तो केवल 14 अप्रैल के दिन ही जागते हैं और उसके बाद वो गहरी नींद में सो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने के बजाय, मेरी जन्म जयंती मनाने के बजाय मेरे अधूरे कारवां को पूरा करें। लेकिन हम लोग तो अब बाबा साहब की केवल जयंती मनाने के ही पीछे लग गए हैं और उनके मकसद को तो जैसे भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाना बंद किया जाए, क्योंकि जब समाज किसी इंसान को आचरण में उतारने के बजाय उसे भगवान समझ लेता है, उसकी जय जयकार करने लगता है, उसे अवतार पुरुष समझने लगता है, तो समझ जाओ कि उस समाज का पतन, उस समाज का ख़त्म होना तो तय ही है। 14 अप्रैल को हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं और पिछले कई सालों से तो बाबा साहब की जन्म जयंती पूरे देश भर में और अब तो विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी से मनाई जाती है। बाबा साहब के द्वारा अछूतों, मूल्यवासियों और देश की खुशहाली के लिए बहुत सारे काम किए गए। बहुत से लोग उनके काम की तारीफ़ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग तो उनकी बुराइयां ही करते रहते हैं। बाबा साहब के अंदर नेतृत्व की क्षमता थी, उनके अंदर समाज की पीड़ा थी, इसीलिए ही वो अपने समय में केवल भारत से नहीं, उन्होंने भारत से बाहर जाकर शिक्षा ली थी और उस शिक्षा का जो उन्होंने प्रयोग था वो विदेश में नहीं किया, बल्कि वो भारत वापस आए और भारत के मूलनिवासियों के उद्धार के लिए उन्होंने भारत का संविधान बनाया। अक्सर हम लोग तो शिक्षा भारत से ले लेते हैं और विदेश जाकर सेटल हो जाते हैं, या फिर विदेश से शिक्षा लेते हैं और विदेश में ही रहने लग जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्हें कई मौके मिले, लेकिन उन्होंने उन मौक़ों को ठुकरा दिया। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती के समय पर जगह जगह कई संस्थाओं के द्वारा सभाएं होती हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, रैलियाँ होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं और देश विदेश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बाबा साहब की जो योग्यता है उनका तो हमेशा गुणगान ही करते रहते हैं, उनके महान योगदान की प्रशंसा करते रहते हैं। मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, वो एक राष्ट्रवादी, एक मानवतावादी, एक सच्चे देशभक्त थे, जिनके लिए अभी हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी छुट्टी का आदेश भी कर दिया गया है। बाबा साहब का ये समाज से निवेदन था कि उनकी कभी भी जय जयकार ना की जाए और उनके अंतिम समय में एक घटना हुई थी कि जब बाबा साहब सुबह के समय अखबार पढ़ रहे थे और जब लोगों को पता चला कि बाबा साहब उनके नज़दीक ही हैं, तो लोगों ने लाइन लगाकर बाबा साहब के पैर छूना शुरू कर दिया। बाबा साहब अखबार पढ़ने में इतने मगन थे, इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके सामने लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और लोग उन्हें भगवान की तरह उनके पैर छूकर वापस जा रहे हैं। जैसे ही बाबा साहब ने अखबार पूरा पढ़कर ख़त्म किया तो वो लोगों की भीड़ को देखकर हैरान हो गए और उन्होंने, उस समय बाबा साहब अपने अंतिम समय में थे, बुज़ुर्ग थे, तो वो लाठी के सहारे चला करते थे। उन्होंने अपने पास ही रखी लाठी को उठाया और जो उनके सामने व्यक्ति उन्हें नमन कर रहा था, उन्हें नमस्कार कर रहा था, उसे पीटना शुरू कर दिया। लोगों में इस घटना को देखकर शोर शराबा होने लगा कि अरे ये व्यक्ति कैसा है कि लोग इसे नमन कर रहे हैं, इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसे नमस्कार कर रहे हैं और ये हमें पीट रहा है। तब बाबा साहब ने ये
बात उन लोगों से कही थी कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरी कभी भी तुम जय जयकार न करना, मेरे नाम के जय जयकार के नारे ना लगाना, बल्कि जो मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरा काम अधूरा रह जाएगा, इस काम को आप सभी मिलकर पूरा करना। अब वो दिन आ गया है कि बाबा साहब का जन्मदिन मनाना बंद किया जाए, बल्कि बाबा साहब ने क्या काम किया था और वो जो काम पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने किया, वो काम कितना अधूरा रह गया है और हम सभी मिलकर उस अधूरे उनके कारवां को कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, इस बात पर विचार किया जाए। अब बहुत हो गया बाबा साहब की वाह करना, उनकी प्रशंसा करना, उनका गुणगान करना। असली अनुयायी तो वही होंगे जो बाबा साहब के अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी का समय लगाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो बाबा साहब ने बात कही थी, उस बात को आप ज़रूर याद रखें कि बाबा साहब कैसा मानना था कि जो समाज केवल जय जयकार करने के पीछे लग जाता है, उस समाज का पतन होना निश्चित होता है। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि हम लोग असलियत में बाबा साहब के मकसद को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगाएं और बाबा साहब की ज़िंदगी की जो विरासत है, हमारा संविधान, उसको बचाने के लिए आगे आएं, उस संविधान को अपने घरों में रखें, उससे पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, संविधान पर गोष्ठियाँ करें, संविधान पर विचार करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।